वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का अध्ययन करेंगे। टीजीटी कॉमर्स का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी का डेली क्लास आपको 5 बजे शाम को कराई जाती है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टडी किए थे और जो बिजनेस स्टडी का डे अल्टरनेटिव है ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन हम लोग बिजनेस स्टडी एवं इकोनॉमिक्स करेंगे। जैसे ही बिजनेस स्टडी का 50% 25% पोर्शन कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का 25% कवर करेंगे। और जो मंडे, ट्यूसडे एवं वेडनेसडे को अकाउंटिंग का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी परेशानियां तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जस्ट मिल जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो है वह कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, व्यवसाय की क्रियाओं की विशेषताएं। व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। आज जो अध्ययन करेंगे वह व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताएं। ये जो आपका सिलेबस में है साफ साफ बिजनेस एक्टिविटी यानी व्यावसायिक क्रियाओं की अवधारणाएं, विशेषताओं के बारे में दिया गया है। तो चीज़ों को याद रखेंगे, समझेंगे, हम लोग समझ के चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि तथ्यों को समझने के बाद आपको आसानी हो जाएगी। तो पहली विशेषता है एन इकोनॉमी एक्टिविटी। जो बिजनेस एक्टिविटी क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। सेकंड आपको है प्रोडक्शन। और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं प्राप्ति। थर्ड तो इसकी विशेषता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं का विनिमय एवं विक्रय, सर्विस एवं वस्तुओं का विनिमय एवं विक्रय। फोर्थ जो इनकी विशेषताएं हैं बिजनेस एक्टिविटी के, वह है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, यानी नियमित रूप से आप वस्तुओं का विक्रय एवं सेल करते हैं तो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। ये नहीं है कि आप वन डे वस्तुओं का सेल किए और उसके बाद कोई एक्टिविटी सेल का नहीं हुआ तो इसे हम लोग व्यवसाय नहीं कहेंगे। जैसे आप घरेलू वस्तु आपके पास है, उसे आपने बेचा प्रॉफिट के रूप में ही, और प्रॉफिट प्राप्त होने पे भी आप इसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। 5 नंबर जो इसकी विशेषता है वह प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वह प्रॉफिट अर्निंग इसकी एक मुख्य विशेषताएं हैं, क्योंकि बिजनेस में हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करते हैं। तो ये प्रॉफिट अर्निंग एक इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। व्यापार में जो रिटर्निंग का अनसर्टेनिटी है यानी अनिश्चितताएं हैं वो बरकरार रहती है। आपको इसकी जो व्यवसाय की है एक विशेषता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यदि आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें जोखिम सम्मिलित रहता है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो इसमें कोई निश्चितता, अब व्यवसाय कीजिएगा तो कोई निश्चितता नहीं रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। इसकी अगला जो प्रमुख विशेषता हुआ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क की जो
तथ्यों का जो रिस्क है उसमें जो प्रमुख स्थान है व्यवसाय में एलिमेंट ऑफ द रिस्क, तथ्यों का रिस्क। जैसे कि कोई भी व्यवसाय आप स्टार्ट करते हैं, एक व्यवसाय आप स्टार्ट किए तो इसमें आप हमेशा प्रॉफिट का ही उम्मीद करेंगे, किंतु आपको लॉस को भी सामना करना पड़ेगा। तो इसमें लॉस के साथ साथ और क्या क्या चीज़ रिस्क है? थेप वस्तुओं का थेप यानी चोरी होना, फायर्स ऑफ गुड, आग से वस्तुओं का जलना। अन्य चीज़ें भी हैं जिससे आपको व्यवसाय में रिस्क देखने को मिलती हैं। जैसे कर्मचारियों का जब हड़ताल होता है तो उस समय भी आपके व्यवसाय को लॉस का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे डिटेल में। अब इन सभी चीज़ों को जो भी ये विशेषताएं व्यवसाय के थे, सिंपल विशेषताएं, इसे आप समझ सकते हैं कि एक व्यवसाय करने पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो है इसमें प्रॉफिट नेसेसरी है, इसकी एक मुख्य विशेषता होती है। रिस्क भी सम्मिलित होते हैं और सेल एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं फॉर एक्सचेंज करते हैं या सेल करते हैं वस्तुओं का। और व्यवसाय में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और व्यवसाय के अंतर्गत जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखने की चीज़ हैं, आसानी से याद हो गया होगा आपको। इसके बाद एक एक पॉइंट का हम लोग देख लेते हैं। पहला जो था एक विशेषता, फर्स्ट विशेषता इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी जो विशेषता है उसे देख लेते हैं। बिजनेस इज द कंसर्न टू बी एन इकोनॉमी एक्टिविटी बिकॉज इट इज द अंडरटेकन with the objective or earning money or livelihood and not out of love and affection। जो बिजनेस एक्टिविटी में कंसर्न होता है वह बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न होता है यानी सम्मिलित होते हैं। इट इज द अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह लाभ प्राप्त करना होता है, न कि इसमें आउट ऑफ लव के द्वारा कोई कार्य को करना होता है या सहानुभूति के लिए कार्य करते हैं। सहानुभूति के लिए कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो नॉन एक्टिविटी क्रियाएं हो जाती है, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्रियाएं होती है। सेकंड विशेषताएं हैं प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं का सेल एवं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का उत्पाद एंड सर्विसेज, सेवाओं। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज मैन्युफैक्चर्स द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मैन्युफैक्चर कंपनियां होते हैं वह गुड्स का उत्पादन, सर्विसेज का उत्पादन करते हैं व्यवसाय के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे 3 नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का वह है सेल्स और गुड्स ऑफ। 3 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सामने सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट नंबर में देखेंगे इसकी जो मेन पॉइंट है कि सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस प्रकार से होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व द ट्रांसफर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू। वस्तुओं का व्यवसाय में एक्सचेंज यानी विनिमय किया जाता है, सेल किया जाता है, सर्विसेज के वैल्यू के अनुसार उसे सेल किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं हैं वह है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। जो भी व्यवसाय हम लोग करेंगे उसमें वस्तुओं का एवं सेवाओं का आदान प्रदान करेंगे वह एक कंटिन्यू बेसिस पे होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। द बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। नियमित रूप से वस्तुओं का विनिमय होना चाहिए या सेल होना चाहिए। इस व्यवसाय में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ये एक एक्टिविटी जो है विशेषताएं हैं व्यवसाय का।
वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स, एक लेन देन जो आपको ट्रांजेक्शन है सेल का और परचेज, यानी कोई सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं वस्तुओं का परचेज या सेल में, देयरफॉर डू नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, ये बिजनेस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आप एक वस्तु खरीद लिए तो आप अपने आप को कहने लगे कि हम एक व्यवसाय हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग। अगला विशेषता है प्रॉफिट अर्निंग। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग व्यवसाय की एक विशेषताएं हैं। इसमें जो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है वह है प्रॉफिट अर्न करने का। नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव फॉर द लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। कोई व्यवसाय है जो वह लंबे समय तक बिना प्रॉफिट को सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कोई यदि ये एक बिजनेस है, तो ये लंबे समय तक बिना प्रॉफिट को सर्वाइव नहीं कर सकता। ध्यान देंगे, ये बिजनेस है तो ये लंबे समय तक बिना प्रॉफिट को सर्वाइव नहीं करेंगे। जब इन्हें लॉस होगा तो इनकी जो कैपेबिलिटी है वह ऑटोमेटिक ही घटने लगेगा और ये बिजनेस रिजॉल्व हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वह है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न की जो अनसर्टेनिटी होती है व्यवसाय में, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यवसाय में निश्चित तथ्य नहीं होते हैं रिटर्निंग का। यानी आप इन्वेस्ट किए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, इसमें लॉस का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को, एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी टू रन इट द एक्टिविटी विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ earning profit, but it is not certain as to what amount of profit will be earned. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न में हम लोग देखते हैं कि यदि आप कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर देते हैं अमाउंट अपने व्यवसाय में, तो ये निश्चित नहीं है कि आप प्रॉफिट ही अर्न करेंगे, किंतु इसमें आपको लॉस को भी देखना पड़ता है। आपको समय समय पे लॉस हो जाती है सर्टेन सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि आपका एक व्यवसाय है, इसमें वर्कर का जो स्ट्राइक हो गया तो उसमें आपको लॉस को सामना करना पड़ता है। यानी जो मजदूर हैं वह हड़ताल पे चले गए तो आपको क्या होगा, लॉस का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे लॉस ऑफ फायर हो गया, आपके व्यवसाय में आग लग गई तो उससे भी आपको लॉस हो जाते हैं। अन्य सभी चीज़ें हैं, कभी वस्तुओं को चोरी हो जाती हैं और कभी सिचुएशन के हिसाब से फैशन चेंज होने के कारण भी आप देखते हैं कि किसी वस्तुओं का डिमांड कम जाने पे आपके प्रोडक्शन अधिक है तो वहाँ पे भी लॉस का सामना करना पड़ता। तो ये सभी चीज़ें थी विशेषताएं, हम लोगों ने देखा बिजनेस की विशेषताएं। जो 7 विशेषताएं हैं इसमें ध्यान रखेंगे कि बिजनेस की क्या एक्टिविटी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इस पे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अगला पॉइंट आपको देखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद जो है वह हम लोग देखेंगे आर्थिक क्रियाओं का मुख्य 3 भाग में बांटा गया। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य 3 भाग में बांटा गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर divided
इंटू 3 पार्ट्स। ध्यान दें कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो डिवाइड किया गया यानी बांटा गया हुआ 3 भाग में बांटा गया है। पहला है व्यवसाय, जो हम लोगों ने अभी अध्ययन किया था। व्यवसाय के बारे में पहले ही हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, व्यवसाय। सेकंड पॉइंट है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद पहला क्या है यहाँ से लिखेंगे व्यवसाय। सेकंड है आपको, पहला व्यवसाय है, सेकंड है पेशा यानी ऑक्यूपेशन, पेशा, और थर्ड है आपको रोजगार। इन 3 भाग में बांटा गया है रोजगार। व्यवसाय में जो है अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिट के लिए जो है वह अनसर्टेनिटी होती है। लाभ जो इसमें है अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। यहीं पेशे में निश्चित, पेशे के अंदर हम लोग फीस लेते हैं जो कुछ हद तक निश्चित होता है, यानी इसमें 50-50% आपको देखने को मिलते हैं। पेशे में आपकी जोखिम भी होते हैं और निश्चितता दोनों होते हैं, कंडीशन के हिसाब में वैरी करते हैं। इसमें जो फीस जो आप पेशे के अंतर्गत लेते हैं, पेशे के अंतर्गत जो कौन कौन आते हैं, जैसे आप अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपकी जो व्यवसाय है उसमें आपको फीस के हिसाब से आप कार्य करते हैं, फीस के हिसाब से कार्य करते हैं, तो इसमें आपको निश्चितता है कि फीस मिलेगी। किंतु जो जोखिम है वो पेशे के अंतर्गत आता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद रोजगार में है जो वो निश्चित है, फिक्स्ड है, इसमें आपको समय से आना है, समय से कार्य करके चले जाना है, आपको पेमेंट निश्चित रूप से ही मिलता है। इसमें जोखिम की कोई सिचुएशन नहीं होता है। तो इसमें क्या है, लाभ अर्जन किया जाता है, इसमें भी फीस मिलता है और इसमें भी वेतन कहिए या मजदूरी मिलता है रोजगार के अंतर्गत। जो व्यवसाय के अंतर्गत कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या है, न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, इसमें न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं, इसमें जो है वह न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होता है। और रोजगार में सिचुएशन यानी आप रोजगार के हिसाब से योग्यता की आवश्यकताएं होती है, किस तरह के आप रोजगार करना चाहते हैं उस तरह से आपको जो है वह योग्यता की जरूरत होती है। वहीं पेशा में जो है जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं उसमें विशेष यानी विशेष नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत विज्ञान है तो आप रोजगार कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इसमें देखा गया है। हम लोग व्यवसाय, व्यापार और रोजगार को देख लिए कि इनमें क्या क्या डिफरेंट है और किस तरह से इसे हम लोग डील करेंगे कि व्यवसाय के अंतर्गत क्या आते हैं, पेशे के अंतर्गत क्या आते हैं। व्यवसाय तो आप कोई भी कंपनी देख लें, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सेल्स एंड सर्विसेज देखा जाता है। पेशा के अंतर्गत आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उन सभी को इसमें देखा जाता है। वकील हो गए, जो स्किल जिनके पास विशेष स्किल होते हैं वो एक पेशे के अंतर्गत कार्य करते हैं। और रोजगार के अंतर्गत सर्टेन मजदूर लोग आते हैं, लेबर या हल्के फल्के जिनके पास नॉलेज होता है वो जो रोजगार पाते हैं, वो जैसे पेशे वाले व्यक्ति के पास जो है रोजगार जिन्हें चाहिए वो इनके पास जाके रोजगार लेते हैं और इनके पास भी जाके रोजगार लेते हैं। तो इन्हें एक निश्चित फीस मिलता है, रोजगार वाले बंदे को आपको निश्चित फीस मिलेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे अध्ययन करेंगे। इसमें जो व्यावसायिक क्रिया का वर्गीकरण हम लोग अब देखेंगे, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा और व्यवसाय के जो प्रमुख भाग थे उसे हम लोगों ने देखा। आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से जो बांटा गया है उसे हम लोग ने देखा। इसके बाद व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे।
व्यावसायिक 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 क्रियाओं को दो भाग में बांटा गया। व्यावसायिक क्रियाओं को दो भाग में बांटा गया है। पहला एक है जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं वह उस एक उद्योग, सेकंड जो आपका है Your phone. वाणिज्य। उद्योग एवं वाणिज्य दो क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। उद्योग का तात्पर्य है वस्तुओं का उत्पादन से। जैसे कि आप जानते हैं कि उद्योग बड़े बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं। इसमें जो वस्तुओं का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन, वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है। और वाणिज्य के अंतर्गत जो सेवाएं दी जाती है, सर्विसेज आर प्रोवाइड। इसमें उद्योग में प्रोडक्शन होता है और वाणिज्य में आपको सर्विसेज दी जाती है। जैसे वस्तुओं का प्रोडक्शन उद्योग के अंतर्गत हुई और ये प्रोडक्शन जब मार्केट में आते हैं तो वाणिज्य के अंतर्गत इसे सर्विस देकर कस्टमर तक पहुंचाया दिया जाता है। तो वाणिज्य में हम उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो वस्तुओं को आदान प्रदान को संभव करते हैं। वाणिज्य में क्या होता है, वाणिज्य में हम उन वस्तुओं का क्रियाओं को शामिल करते हैं जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करने में करते हैं, उसे हम लोग वाणिज्य कहते हैं। और उद्योग के अंतर्गत जो है वह प्रोडक्शन होता है। जैसे आप सीमेंट का फैक्ट्री है तो उसमें प्रोडक्शन होगा सीमेंट का, और ये सीमेंट जो है वह वाणिज्य के अंतर्गत जाने के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये कस्टमर के पास पहुंचते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे यदि आप प्रोडक्शन आयरन का हुआ, आयरन का प्रोडक्शन हुआ और ये आयरन का प्रोडक्शन वाणिज्य के अंतर्गत आएगा और ये इसमें एडवर्टीजमेंट की जाएगी, लेवल लगाया जाएगा, सारी चीज़ें इसमें प्रक्रिया वाणिज्य के अंतर्गत होगी और कस्टमर को ये प्रोवाइड कराएगा वाणिज्य के थ्रू, यानी आदान प्रदान वस्तुओं को करेगा। तो वाणिज्य में हम उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो वस्तुओं को आदान प्रदान करने को संभव बनाते हैं। और उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी किसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उद्योग के अंतर्गत। उद्योग को 3 श्रेणी में बांटा गया है। उद्योग को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में। उद्योग को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उद्योग, सेकंड है द्वितीयक उद्योग। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक उद्योग और थर्ड है तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसे ही आप ध्यान में रखेंगे। उद्योग को कितने श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणी में। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग को हम लोग माध्यमिक उद्योग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक उद्योग को हम लोग माध्यमिक उद्योग भी कहते हैं और तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग भी कहते हैं। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत वह प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो आते हैं, जैसे कि उत्पादन करना, कृषि में जो फसलें उत्पादन की जाती है, अनाज को उगाना, प्राकृतिक संसाधनों से आप जो उत्पादन करते हैं। माइनिंग यानी खनन, पशुपालन, ये सब जो है वनस्पति, सभी प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे, वह है प्राथमिक
प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों को खनन, प्राथमिक उद्योग जो है इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन, प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशुओं एवं वनस्पति के विकास से है। ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक उद्योग है उसमें जैसे ही आपको नेचर से संबंधित चीजों को देखने को मिले तो वो प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका संबंध जो है प्राथमिक उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को खनन, उत्पादन एवं पशु पक्षी एवं वनस्पति के विकास से संबंधित होता है, वह है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग को भी दो भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक उद्योग को कितनों भागों में बांटा गया है। आपको डायरेक्ट प्राथमिक उद्योग पूछेगा, यदि डीपली जाता है तो वो ये पूछ सकते हैं कि प्राथमिक उद्योग को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में, प्राथमिक उद्योग को दो भाग में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, दो भाग में बांटा गया। पहला जो है वह निष्कर्षण उद्योग, पहला जो है निष्कर्षण उद्योग और सेकंड जो है जननिक उद्योग। दो भाग में बांटा गया हुआ, पहला जो है वह निष्कर्षण उद्योग, सेकंड है आपको जनिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल की प्राप्ति होती है। खेती करना एवं खनन, इमारतें, लकड़ी की जो इमारतें हैं, शिकार करना, मछली पालन करना, ये आते हैं निष्कर्षण के अंतर्गत। इसमें खनन, कच्चे माल के साथ साथ जो आपको शिकार करना होता है, आखेट शिकार करना एवं मछली पालन ये सब निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता। और जननिक उद्योग के अंतर्गत आपको पशु पक्षी के प्रजनन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। इसमें पशु पक्षी के प्रजनन प्रक्रिया, पालन पोषण आदि जो क्रियाएं हैं वह जननिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं जननिक के? पशुपालन एवं पक्षी एवं पशुओं का जो है पशुओं का प्रजनन प्रक्रिया, पशुपालन प्रजनन प्रक्रिया आदि जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें जैसे आप देखते हैं कि जो बीजों का प्रजनन करवाया जाता है, बीजों का क्या करवाया जाता है? प्रजनन। जैसे देखते होंगे आप लोकल एरिया में आपका उर्वरक शक्ति चेक करने के लिए अभी सरकार जो प्रक्रियाएं चला रही थी, पहले अभी तो कोरोना काल है तो सारी एक्टिविटी अभी बंद है। तो पेड़ों एवं पौधों का संवर्धन कराना, ये सब जो है वह आपको जननिक उत्पादन के अंतर्गत आना है। मेन रूप से कहें तो इसमें जो प्रोडक्शन, प्राकृतिक चीज़ों से जो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक होती है, प्राकृतिक विधियों द्वारा उसको सम्मिलित किया जाता है। और निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत खनन, कच्चे माल
मछली अखेट करना, ये सब जो जानवर को अखेट करना, ये सब जो है वह निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है वो इस चैप्टर का लास्ट क्लास हो जाएगा, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। थोड़ा सा आपको बच गया हुआ द्वितीयक उद्योग एवं तृतीयक उद्योग, तो हम चाहते हैं कि इसमें डिफरेंस हो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में। तो आज एक पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट में हम लोग 2 पढ़ लेंगे, जिससे आपको कंट्रोवर्सी उत्पन्न होता हुआ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 हम लोग को समाप्त हो जाएगा, साथ में ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे।